नमस्कार, ओनली सिविल्स ग्रुप में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। 29 दिसंबर का करंट लेकर हम आपके लिए आए हैं। बहुत अच्छा बेहतरीन कंटेंट बनाया है हमने, सारे न्यूज़ पेपर्स को खंगाला है, बहुत सारी अपडेट्स लिए हमने गाइस, तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। उसके साथ लाइक सब्सक्राइब कमेंट डू वट एवर यू प्लीज़ करते रहेगा, इंगेजमेंट देते रहेगा। थोड़ा सा आप नहीं आ रहा है, हमारा चैनल चलेगा ज़रूर, लेकिन आपका सहयोग होगा तब। तो स्टार्ट करते हैं। ये 29 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर डीएनए है, डेली न्यूज एनालिसिस। डीएनए लेके आते हैं हम आपके लिए, डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं। हमारी टीम बैठती है और अच्छे क्वेश्चंस को निकालती है और आप तक पहुंचाने का पूरा हमारा सफल प्रयास होता है दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी दोस्तों किसने जीती है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आंसर इसका आप कमेंट सेक्शन में देकर बताइएगा किसने जीती है और किसको हराकर और क्यों। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने जीती है। किसने? पहली बार ऐसा कारनामा हिमाचल प्रदेश ने किया है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को हिमाचल प्रदेश ने जीत लिया है। तो हिमाचल प्रदेश ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में फाइनल हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले फाइनल में तमिलनाडु को रनर अप टीम कौन रही है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तमिलनाडु को 11 रन से हराकर अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीत लिया है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। उसके बाद हिमाचल प्रदेश ने और भी बहुत सारे कारनामे किए हुए हैं। उन्होंने 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण करने वाला राज्य भी बन गया है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद दोस्तों डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना भी लॉन्च हुई है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। देखो, एक ही क्वेश्चन से हम कितने सारे क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इतने ही सारे लोगों को भेजिए, कमेंट करिए और आप सब्सक्राइब करिएगा। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी चालू है और यहाँ पर ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, खीर गंगा नेशनल पार्क आदि हिमाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली कहाँ पर है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और खीर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। किस देश में एक संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन उपग्रह की बात हो रही है, इनमोरसैट F6F1 लॉन्च किया गया है। क्या है? ये सैटेलाइट है इनमोरसैट 6F1 लॉन्च किया गया है। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। तो कौन सा देश है, आप ऑप्शन बताइएगा, कौन सा देश है जिसने इनमोरसैट किया है? यह है दोस्तों जापान, ऑप्शन नंबर सी, यानी जापान ने क्या किया है, इनमोरसैट नाम का उपग्रह लॉन्च किया है। आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं कि संचार उपग्रह जो है इनमोरसैट को जापान के जो है एक पास में है, ऑप्शन भूल गया है, जापान का एक स्पेस सेंटर है, वहाँ से लॉन्च किया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 22,240 मील या 35,790 किलोमीटर ऊपर भूस्थैतिक कक्षा में, इसमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, जियो टेरिटरी ऑर्बिट में भूस्थैतिक कक्षा में प्रवेश करेगा। यह कर चुका है, यह कर जाएगा। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो है, जाक्सा इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? JAXA, जाक्सा की स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को हुई थी और इसका मुख्यालय चोफू, जो कि टोक्यो में स्थित है। टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है। तो जैक्सा का मुख्यालय कहाँ पर है? चोफू, टोक्यो जापान में स्थित है दोस्तों। ठीक है, जापान का जो ये इनमोरसैट जहाँ से भी उड़ा है, जहाँ से भी ये उपग्रह भेजा गया, उस स्पेस सेंटर का नाम है आपको, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत अब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब तक नहीं दोस्तों, कब तक? कब तक है, थोड़ा सा वर्ड गलती हो रही है ये एडिटिंग में। कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये कब तक बन जाएगा दोस्तों? 2031 तक। ये किसकी रिपोर्ट है? सेंटर यानी कि CEBR की रिपोर्ट है ये दोस्तों। CEBR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत 2031 तक क्या हो जाएगा?
तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आप देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो अच्छे से। कमेंट करते रहेगा, कमेंट सब्सक्राइब करते रहेगा दोस्तों। CEBR यूनाइटेड किंगडम की एक बिजनेस रिसर्च संस्था है। ये कहाँ की है? यूके की एक संस्था है, बिजनेस रिसर्च पर ये काम करती है। और ये क्या है? भविष्यवाणी करती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2031 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इसके अनुसार 2022 में भारत जो है फ्रांस से विश्व आर्थिक लीग तालिका में अपना छठा स्थान हासिल करने के लिए तैयार है दोस्तों। कौन सा? छठा स्थान हासिल करने के लिए तैयार है। तो कौन सा स्थान ले लेगा? थर्ड। किसके अनुसार? CEBR के अनुसार, और 2031 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में EESL यानी कि एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का CEO किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो CEO नियुक्त किया गया है राधिका झा, ऑप्शन ए। यानी कि CEO की बात हो रही है। CEO किसे नियुक्त किया गया? राधिका झा को EESL का CEO नियुक्त किया गया है दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइएगा कि EESL के चेयरमैन कौन है। तो दोस्तों कौन है? वैसे ऑप्शन में दे रखा है, मैं बता देता हूँ एक बार। अरुण कुमार मिश्रा जी जो हैं EESL के चेयरमैन हैं। ये रिटायर्ड जज हैं। क्या है? रिटायर्ड जज। EESL का हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली में है। 2009 में EESL की स्थापना हुई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करता है। इसकी पेरेंटल बॉडी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के 5 उत्पादों पर, यानी कि 5 ऐसे प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी, ADD से बोलते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है दोस्तों। तो भारत ने ऐसा कौन सा देश है? आप आराम से पता लगा सकते हो कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ किसके साथ पंगा होता है। ऑप्शन में है चीन। चीन के साथ भारत ने क्या किया है? 5 प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है। भारत ने चीन के साथ नंबर 1 एल्युमिनियम, नंबर 2 हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कंपोनेंट है R32, ये गलत हो गया, R32 है दोस्तों। उसके बाद सिलिकॉन सिलेंट है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोसल्फाइड है और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मिक्सचर है। इन 5 जो प्रोडक्ट हैं इन पर क्या किया? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। अब समझो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, यानी वैसी ड्यूटी वैसा शुल्क जो एक देश से दूसरे देश में किसी भी गुड्स एंड सर्विस पर, यानी किसी भी माल के सस्ते इंपोर्ट को रोकने के लिए, यानी कि किसी भी देश से माल आता है वो क्या करता है? सस्ता इंपोर्ट होता है, यानी कि सस्ते तरीके से अपने माल को इंपोर्ट करता है, जैसे कि चाइना हमारे यहाँ करता है। तो उसके टैक्स पर लगा जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। आई होप आप समझ पा रहे हैं। मैं एक एक चीज़ आपको बहुत क्लैरिफाई करके बता रहा हूँ, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंगारा A5, बहुत अच्छा नाम है, अंगारा A5, आपको भी आग लगा देनी है। अंगारा A5 भारी वाहक रॉकेट का किस देश ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? ये अंगारा A5 है दोस्तों, इसका किसने किया है बताइएगा ऑप्शन। तो अंगारा A5 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है रूस ने। किसने? रूस ने। और रूस ने ये अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि जो माउंट एल्ब्रुस है यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो कि कहाँ पर है? रसिया में। और बैकाल झील भी रसिया में स्थित है। और ये नाम गलत हो गया, एर्नेस्ट अवेनिको जो है उनको सखारोव पुरस्कार मिला है। तो आप देख सकते हो सखारोव पुरस्कार किसको मिला है? एलेनेसी अवेनिको को सखारोव पुरस्कार मिला है, जो कि किसके हैं? रसिया के हैं। वहीं रूस ने दोस्तों जरकॉन मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जरकॉन मिसाइल कहाँ का है? जरकॉन मिसाइल ही रसिया का है। भारत और रसिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? इंद्र एक्सरसाइज कंडक्ट होती है भारत और रसिया के बीच में दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल। ये ब्रह्मोस मिसाइल भी दोस्तों भारत और रसिया का एक क्या है? डिफेंस वेंचर है। क्या है? डिफेंस का वेंचर। क्रूज मिसाइल की निर्माण इकाई की आधारशिला कहाँ रखी गई है दोस्तों? तो ये रखी गई है रक्षा मंत्री के द्वारा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण की आधारशिला रखी है। उन्होंने लखनऊ में DRDO रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र की भी नींव रखी है। कहाँ पर? ये भी लखनऊ में रखी है। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है, जैसे मैं पहला बता चुका हूँ दोस्तों।
ये क्या है, रूस में एक मस्कावा नदी है, उसके नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मीनदम मंजप्पाई योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? तो ये तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने मीनदम मंजप्पाई योजना शुरू की है। तो तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करके आप बताइएगा। एम के स्टालिन जो है तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम एम के स्टालिन के द्वारा कपड़े के थैले के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ओवरऑल प्लास्टिक की जो थैलियां हैं उनका उपयोग को कम करने के लिए और कपड़े के थैले को बढ़ाने के लिए यह योजना शुरू की है। तमिलनाडु के गवर्नर दोस्तों RN रवि हैं और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। मिनिस्टर जैसा मैंने बताया एम के स्टालिन है और तमिलनाडु की जनसंख्या है 6.79 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुड गवर्नेंस इंडेक्स सुशासन सूचकांक 2021 रैंकिंग में किसकी बात कर रहे हैं हम? सुशासन सूचकांक दोस्तों 2021 में 2021 की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? कमेंट करके बताइएगा कि भाई सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में दोस्तों 2021 की रैंकिंग अगर देखा जाए, कौन? गुजरात ने नंबर 1 रैंक हासिल की है। किसने? गुजरात ने। तो सुशासन यानी कि गवर्नेंस इंडेक्स 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के तौर पर माना जाता है, कि उसके अवसर पर लॉन्च किया। और गुजरात के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, गोवा तीसरे नंबर पर स्थापित है दोस्तों। ठीक है, और वहीं पहाड़ी इलाकों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, उसके बाद मिजोरम और उत्तराखंड का नंबर आता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक किसने लिखी है? एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती है, तो आप बताइएगा ऑप्शन देके। तो संजू वर्मा जो हैं द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के कौन है? लेखक हैं। कौन है? राइटर हैं संजू वर्मा। कुछ और पुस्तक देख सकते हो, मॉडर्न इंडिया पुस्तक की लेखक हैं पूनम दलाल दहिया। वहीं बैचलर डैड जो कि तुषार कपूर की एक अलग पुस्तक है दोस्तों। कुछ और पुस्तक है मैं नीचे बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द लिविंग माउंटेन जो पुस्तक है वो अमिताभ घोष की पुस्तक है। और द क्रिसमस पिग जो पुस्तक है J.K. राउलिंग की पुस्तक है, जिन्हें एक बार नोबेल मिल चुका है। और वेयर अबाउट्स जो पुस्तक है झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है। ये तीनों पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति किसकी? टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? एंटी टेररिस्ट कमेटी ATC कह सकते हो। ये कौन करेगा दोस्तों? तो ये 10 साल बाद हमें मौका मिला, यानी कि भारत को मौका मिला है, तो आतंकवाद विरोधी समिति की कौन करेगा अध्यक्षता? भारत। 2012 के बाद 2022 में भारत UNSC की एंटी टेररिस्ट कमेटी की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद 28 सितंबर 2001 को आतंकवाद विरोधी समिति की स्थापना की थी। कब की थी? 2001 में, ये भी याद रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेट्रो रेल के पूर्ण खंड का उद्घाटन किया? यानी कि पूर्ण हो चुका है, वो है दोस्तों कानपुर। कौन है? कानपुर। 28 दिसंबर 2021 को मोदी जी ने कानपुर मेट्रो रेल की फुल सेक्शन यानी कि पूर्ण खंड का उद्घाटन किया है। उसके बाद बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन का वितरण भी कानपुर मेट्रो रेल प्रोडक्ट कल के कितना है किया गया, इसका भी निर्माण किया गया है। और ये 32 जो कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कितना है? ये कुल दोस्तों 32 किलोमीटर लंबा है। कितना है? कानपुर 32 किलोमीटर, और इसका जो लागत है 11,000 करोड़ रुपए की है। और बीना, ये बीना है, बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन मध्य प्रदेश में बीना रिफाइनरी से कानपुर में पनकी तक चालू है। और ये 356 किलोमीटर लंबी और 3.45 मिलियन मीट्रिक टन कैपेसिटी की इकाई है। और इसकी लागत कितनी है? 1500 करोड़ रुपए दोस्तों। कितनी? 1500 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये किसके साथ किए हैं? त्रिंकोमाली, वैसे आपको पता है श्रीलंका में है, तो त्रिंकोमाली किसके साथ? श्रीलंका के साथ।
इंडिया ने श्रीलंका के साथ क्या किया है, त्रिंकोमाली समझौता किया है। श्रीलंका और भारत के बीच में 16 महीने से चली आ रही बातचीत के बाद त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और इस श्रीलंका और भारत के बीच में एक स्थायी समझौता करार हो गया है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे हैं और प्रधानमंत्री श्रीलंका के महिंद्रा राजपक्षे हैं। दोनों भाई आराम से सरकार चला रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नदी उत्सव मनाने की शुरुआत की? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये गुजरात सरकार ने दोस्तों। गुजरात में नदी उत्सव मनाने की शुरुआत हुई क्योंकि विकास में नदियों के योगदान का सम्मान देने और प्रोटेक्शन के प्रति लोगों में जागरूकता प्रदान करने के लिए यह नदी उत्सव मनाया गया और यह 26 से 30 दिसंबर के बीच पूरे राज्य में नदियों और पेड़ों सहित जो नेचुरल यानी प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं लाइक मिनरल्स या और संसाधन है उनके प्रोटेक्शन के लिए यह जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और ये 1 मई 1960 को स्थापित हुआ था गुजरात। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन? आचार्य देवव्रत। गुजरात में महत्वपूर्ण नदियाँ जो बहती हैं नर्मदा है, ताप्ती, माही, साबरमती और दमनगंगा आदि बहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। गाइस प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करते रहिएगा। हाल ही में पेटा क्या है आप बताइए? यह पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा इंडिया की 2021 की पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है बताइए आप? ये पर्सन ऑफ द ईयर जो है पेटा का चुना गया है आलिया भट्ट को। पेटा स्टैंड फॉर पीपल यानी कि ये पीपल है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स को कहते हैं पेटा। ये एक अमेरिकन एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन है और नॉर्फॉक वही है नॉर्फॉक वर्जीनिया में एक जगह है यानी कि यूएसए में, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है यानी वहाँ पर ये स्थित है। पेटा या पेटा जो भी है, पेटा नॉर्फॉक वर्जीनिया में स्थित है। वर्जीनिया एक राज्य है, यूएसए का एक स्टेट है और इसकी स्थापना 22 मार्च 1980 को हुई थी। इसके अध्यक्ष जो हैं पेटा के दोस्तों इनग्रिड न्यूकिर्क हैं। ये पेटा का जो मतलब है क्या है? पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जिसमें आलिया भट्ट को क्या चुना गया है? पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया दोस्तों। ठीक है। इनको ABCD नहीं आती लेकिन चुन लेते हैं लोगों को। अब देखो कुछ अभ्यास प्रश्न जो हम करते हैं हर बार, कई बार छूट भी जाते हैं लेकिन इस बार कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का नया डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है? विक्रम मिस्री को बनाया गया क्योंकि ये चीन की खास जानकारी रखते हैं और चीन में ही राजदूत रहे हैं दोस्तों। तो ये पंकज शरण का स्थान लेंगे। हेल्थ इंडेक्स की बात करें 2021 में केरल ने लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वहीं तमिलनाडु और कर्नाटक है दोस्तों दूसरे तीसरे स्थान पर रहे हैं। ये हेल्थ इंडेक्स कौन बनाता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में किसका सरकार द्वारा कृषक है ये, कृषक सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी किस सरकार द्वारा है ये कृषक साथी योजना की शुरुआत की है? राजस्थान सरकार ने कृषक साथी योजना की शुरुआत की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का अनावरण कहाँ पर किया है? लद्दाख में। राजीव आनंद जी को किस बैंक का उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? एक्सिस बैंक का। किसका? एक्सिस बैंक का उप प्रबंध निदेशक बनाया गया है। और दिसंबर 2021 में प्रसिद्ध एडवर्ड ओ विल्सन का निधन हो गया। ये कौन थे? डार्विन के नाम से जाने जाते थे, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे एडवर्ड ओ विल्सन दोस्तों। एक और खास रिपोर्ट है, कुछ जीआई टैग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। काला चावल को जीआई टैग मिला है मणिपुर का, रसगुल्ला को मिला है उड़ीसा का, भागलपुर सिल्क को मिला है बिहार का, फैनी को मिला है गोवा का और पाटन पटोला गुजरात का क्या है? जीआई टैग के दौर पर क्या गना गया है? इनको प्रस्तावित रखा है, जीआई टैग दिया गया है पाटन पटोला को। तो गाइस थोड़ा लंबा हो गया वीडियो लेकिन प्लीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। सो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आपके प्यार बना रहे, आपको प्यार देते रहिएगा, इससे रिक्वेस्ट, इससे हम्बल रिक्वेस्ट। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड थैंक यू फॉर ऑल।